तो दोस्तों, औरत की दुश्मन हमेशा एक औरत होती है और इस बात को हम लोग बहुत देर में समझ पाते हैं जब बहुत कुछ हमारे हाथों से निकल जाता है। मेरे साथ भी यही था। अकेलापन, एकाकीपन तो था ही बच्चों के साथ ही, इसके साथ ही एक ऐसी औरत, उसके बारे में बहुत कुछ नहीं बताऊंगी। मेरी पड़ोसन ही थी। तो कैसे वो बच्चों को मेरे तोड़ती थी, कैसे उनके मनोबल को कम करती थी, मैं बताऊंगी आगे की वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, आंटी आंटी नंबर 2 चैनल से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप खुश होंगे और मैं भी खुश हूँ, अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हूँ, आप लोगों से बातचीत कर लेती हूँ। तो दोस्तों, बस यही मुझे बताना था। जब मेरे बच्चे यानी मेरी बड़ी बेटी उस समय हाई स्कूल में थी, तो जब वो घर आती थी तो अगर वो घर के काम खा पी के खाना ना बना के मैं रख जाती थी, और वो जब खाना पीना तीनों बहनें खाने लगती थी, उसके बाद थोड़ी देर बाद उनका प्रवेश होता था, वो घर में आती थी और बच्चों को ये कहती थी कि तुम लोग काम क्यों करती हो। जैसे बच्चे बर्तन धो लेते थे या तीनों मिलके पोंछा, छोटे छोटे बच्चे थे, कोई झाड़ू लगा लिया, कोई, वही बड़ी वाली बेटी ही करती रहती थी। तो वो कहती थी, अरे तुम्हारी माँ तो दिन भर वहाँ बैठी रहती है और तुम लोग दिन भर ये काम करती रहती हो, और तुम्हारी माँ तो मौज से वहाँ चली जाती है, बैठी रहती है, तुम लोगों को काम करना पड़ता है। तो रोज रोज ये बातें बच्चों के मन में भरी जाती थी। चूंकि बड़ी वाली बच्ची ना बहुत बड़ी थी ना बहुत छोटी थी, तो उस पर थोड़ा थोड़ा उसका पर मनोवैज्ञानिक असर होता जा रहा था इस चीज़ का। वो बताती तो थी कि आंटी मुझसे ऐसा कहती हैं, ऐसा कहती हैं। लेकिन मैं सोचती थी कि ये बालपन स्वभाव है काम से बचने के लिए या कुछ भी। तो मैं कहती थी, तुम लोग मत काम किया करो, तुम लोग केवल पढ़ा लिखा करो, हम आके कर लेंगे, कितना काम है, पापा यहाँ रह नहीं रहे हैं, पापा बाहर रहते हैं और इतना काम नहीं रहता, मैं आगे पीछे कर लूँगी। इसके विपरीत उल्टा ये होता था, जब मैं शाम को आती थी तो घेर के मिलना, और कैसे रहा आज का दिन, क्या रहा, और तुम्हारे तो बच्चे क्या करते हैं, तुम तो दिन भर वहाँ बैठी रहती हो, इतनी मेहनत करती हो इन्हीं बच्चों के लिए, और ये बच्चे जो है दिन भर घूमते हैं, किसी न किसी के साथ घूमते रहते हैं, लड़कियों के साथ घूमते रहते हैं, कभी प्रैक्टिकल के बहाने तो कभी कापी किताबों के बहाने घूमते रहते हैं और कोई काम नहीं करते, तुम्ही को वक्त करना पड़ता था। इस तरह की दोहरी 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 बातें करके मैं तो समझदार थी, मैं समझती थी कि ये लेडीज़ मेरे लिए सही नहीं है। लेकिन इतनी घातक और बच्चों पर क्या मनोवैज्ञानिक असर उस औरत का पड़ा, आगे मैं बताऊंगा कि वो कैसे अग्रेसिव होती गई, कैसे उसने मेरी बातों को काटना शुरू कर दिया, कैसे उसने इग्नोर मारना शुरू कर दिया, और कैसे उसका आक्रामक स्वभाव हो गया, कुछ भी समझाने के बाद उसको बस पलट के जवाब देना था। ये सब बातें मेरे साथ होने लगी तो मैंने समझा अब बहुत कुछ गलत हो रहा। जब तक समझते समझते आगे कदम बढ़ाते बढ़ाते आगे की स्टोरी आगे मैं फिर लेके आऊँगी, लेकिन ऐसी औरतों से बचे रहिए। दोस्तों, मैंने बहुत कुछ झेला है, मैं अब बना पाई हूँ, मैं अब बच्चों को वहाँ पहुँचा पाई हूँ जहाँ मेरी औकात थी, जहाँ मेरी सहूलियत थी, मैं बच्चों को पहुँचा पाई। मैं एक अच्छा जीवन मैं खुद नहीं निभा पाई, वो बात अलग है, लेकिन मैंने बच्चों को अच्छा जीवन दिया है। अब इसके आगे की अगली वीडियो में ज़रूर देखिएगा मेरी दास्तान। धन्यवाद दोस्तों।